खरदूषण और उनके 14,000 राक्षसों का संहार जब श्रीराम ने किया, तब पूरा दंडक वन जैसे नवजीवन से भर उठा। धरती की धूल शांति में बदल गई, वृक्षों की पत्तियां हिलकर जैसे जयघोष कर रही थीं, जय श्री राम, जय धर्मरक्षक। सीता माता ने दूर से ये दृश्य देखा, उनके नेत्रों में आंसू थे, पर वो दुख के नहीं, गौरव के थे। लक्ष्मण ने धनुष झुकाया और कहा, भैया, आपने न केवल हमारा बल्कि समस्त ऋषि मुनियों का भय हर लिया। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, ये विजय मेरी नहीं, धर्म की विजय है। जो अधर्म पर चलकर दूसरों को पीड़ा देता है, उसका अंत निश्चित है। राक्षसों का आतंक समाप्त, ऋषियों की वंदना आरंभ। वन के कोने कोने से ऋषि मुनि निकले। किसी के हाथ में कमंडल था, किसी के मस्तक पर भस्म का तिलक। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश नवाया और कहा, नर रूप में स्वयं विष्णु अवतरित हुए हैं, अब इस वन में यज्ञ पुनः प्रारंभ होंगे। सीता माता ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या अब ये वन शांत रहेगा? राम मुस्कुराए, जनक नंदिनी, जब तक रावण जैसे अधर्मी जीवित हैं, तब तक ये संसार कभी पूर्णतः शांत नहीं हो सकता। उनकी ये वाणी जैसे भविष्य का संकेत थी, आने वाली लंका यात्रा की पूर्व भूमि, शूर्पणखा का क्रोध और रावण की चाल। इसी बीच खरदूषण की बहन शूर्पणखा अपने भाइयों के वध का समाचार सुन क्रोध से कांप उठी। उसने रावण के दरबार में जाकर कहा, भैया, एक साधारण मनुष्य ने हमारे कुल को नष्ट कर दिया। वो वन में रहता है पर शक्ति में स्वयं देवताओं को ललकारता है। रावण का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में बदला और अभिमान का मिश्रण था। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब समय है उस राम को उसकी मर्यादा का मूल्य दिखाने का। और वहीं से आरंभ हुई वो कथा जिसने आगे चलकर सीता हरण, हनुमान की लंका दहन और अंततः अधर्म के अंत की दिशा तय कर दी। समापन पंक्तियां भावनात्मक स्वर में। उस रात दंडाकारण्य में पहली बार कोई दीपक शांति से जल सका। वो दीप केवल प्रकाश नहीं था, वो धर्म की लौ थी जो आने वाले युगों तक अंधकार से लड़ने वालों को प्रेरित